श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नारद जी ने भगवान से पूछा, श्री राम जी से, कि हे प्रभु, संत का लक्षण बताइए। तो कहा कि जो है, भगवान श्री राम जी ने, हे नारद सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं संतों के मैं बस में रहता हूँ। वे संत जो हैं, 6 विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों, 6 दोषों को जीते हुए वो कैसे हैं? बिना पाप के, पाप रहित हैं, कामना रहित है, उनके पास कोई इच्छा नहीं है। और कैसे? उनकी बुद्धि स्थिर है, मतलब निश्चल, कोई छल कपट नहीं। अकिंचन, सब कुछ जो है त्यागने वाले, बाहर से भी और भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, कम भोजन करने वाले, सत्य बोलने वाले, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण हैं। सावधान मानद मदहीना, अधेर धर्म गति परम प्रवीणा। आगे कहते हैं, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, अतजी मम चरण सरोज प्रिया, तिन कहूँ देह न गेह। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित, कोई उनके पास संसारिक दुख नहीं है, और संदेह, कोई संदेह नहीं, कोई दुविधा नहीं, उससे अलग रहते हुए मेरे चरण कमलों को छोड़कर, भगवान कहते हैं कि मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देही प्रिय होती है और ना घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत का अधिक कर चाही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। कानों से जो संत हैं, अपने गुण को सुनना नहीं चाहते और सुनते हैं सकुचाते हैं। दूसरों के गुण सुनने में विशेष आनंदित होते हैं। सम और शीतल हर समय बराबर रहते हैं और ठंडे रहते हैं, शीतल। न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। संत जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति माया। वे जो हैं जप तप व्रत दम संयम और नियम में हर समय लगे रहते हैं, और गुरु भगवान, गुरु गोविंद और ब्राह्मणों में के चरणों में बड़ा प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। भगवान श्री राम जी नारद जी से बोल रहे हैं, विरति विवेक विनय अभिज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमार गपाऊ। वो कैसे होते हैं? और वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है उनके पास। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं उनको छूते, और भूल कर भी गलत रास्ते पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, अहित हेतु रहित परहित रतशीला। सुनी मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं शारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं का
इन्हीं भगवान की लीलाओं का गुणगान गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं और बिना ही कारण दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। तो ऐसे जो हैं नारद जी को भगवान कह रहे हैं, कहे न सकहि सारद शेष, कहि न सकन शारद, कहे सकन सारद शेष। नारद सुनद पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणनि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस, बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते संत के गुण। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। तो भगवान के चरणों में बार बार शरण नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल भगवान के चरणों में प्रेम लगाए रखते हैं, श्री हरि के रंग में अपने को रंगाए रखते हैं। रावणार जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भक्ति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति को प्राप्त करेंगे। जो इस रामचरितमानस को सुनेंगे और गाएंगे। दीप शिखा सम जुवति तन, मन जनि होसि पतंगा। भजहि राम तज काम मदा, करहि सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर जो है दीपक की लौ के समान है, और हे मन तो उसका पतंगा नहीं बन, उसके आग में जलने की कोशिश मत करो। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सतसंग कर। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ मूर्ख भी पापी भी जो होते हैं, सठ मूर्ख भी अच्छी संगति पा करके वह अच्छा व्यक्ति बन सकता है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जिस प्रकार से कुधातु लोहा पारसमणि के संसर्ग से में आने से वह लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार संत के आसपास रहने से कुमार्ग पर चलने वाले लोग भी अच्छे लोग बन जाते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति जो है वह सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। भक्ति ही सब कुछ है, इसलिए भक्ति सदा ही व्यक्ति को करना चाहिए। जो इस संसार सागर से पार उतरना चाहता है, नहीं तो बस कीड़े मकोड़े की तरह बार बार जन्म लो और बार बार मरो, यही काम है। तो करते रहो। यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, इस दुनियादारी के चक्कर से छूटकर ऊपर उठना चाहते हो, तो भगवान के प्रिय चरणों में प्रेम, अपना प्रेम जोड़ लो, यही है। तो एक बार क्या हुआ, मैया यशोदा का जो कान्हा छोटा सा लल्ला, भगवान कृष्ण थोड़ा बड़ा होने लगे तो मैया को थोड़ा सताने लगे। तो कभी मक्खन इसका चोरी करना, कभी कुछ और करना, कुछ गलती करना। तो इस प्रकार से जो है एक बार मैया को चिढ़ाते हुए भगवान कृष्ण घर से भागे और भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए, उनको दंड देने के लिए मैया पीछे पीछे यशोदा मैया भागी। तो भगवान भागते रहे
और पीछे से यशोदा मैया दौड़ती रही। तो भाग करके कृष्ण भगवान एक कुम्हार के पास पहुंचा। कुम्हार जो है वह चाक पर अपना बर्तन बना रहा था। तो कहा, कुम्हार भैया, भगवान कृष्ण ने कहा कि जो है तुम मुझे, आप जो है कहीं पर मुझे छिपा लो। क्यों? क्योंकि मेरी मैया यशोदा मैया आ रही हैं और जो है वो मुझे दंड देंगे। तो कुम्हार ने कहा, ठीक है, मैं छिपा लेता हूँ। ऐसा तो क्योंकि कुम्हार जानता था कि भगवान जो है साक्षात नारायण हैं, भगवान हैं, उनको पता था, उनको भक्ति उनकी मालूम थी। तो उन्होंने बड़ा सा घड़े में कान्हा को छिपा लिया। और जब कान्हा को छिपा लिया बड़े से घड़े में, तो मैया यशोदा आई ढूंढते हुए कि कान्हा इधर, कान्हा को देखा है, कान्हा को देखा है। बोले नहीं, इधर तो कान्हा तो आया नहीं। तो मैया यशोदा चली गई आगे। तब जो है जब दूर चली गई तो कान्हा ने कहा, भैया अब तो निकालो इस घड़े से। तो कहा ठीक है। कुमार ने कहा, अच्छा आप मेरी बात सुनो। क्या? कि अच्छा कि मैं तो इस घड़े से निकाल दूंगा, लेकिन एक बात मेरी माननी होगी। तो बोले भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने क्या? तो बात ये है कि आपको मैं इस घड़े से निकालूंगा, लेकिन मुझे इस संसार सागर से, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से आप मुझे निकालोगे या नहीं? बोले हाँ। तो बोले आप हाँ कहो तब मैं घड़े से निकालूंगा। बोले ठीक है, मैं तुम्हें इस संसार सागर से पार कर दूंगा। तो ठीक है। तो बोले अब तो निकालो। बोले अब कहाँ हुआ, अब सुनिए मेरी बात। कुमार ने कहा, तो आप तो मुझे तो निकाल दोगे, लेकिन ये जो मेरे लोग, पारिवारिक लोग हैं, इन सबको निकालना होगा। तो बोलो आपको मैं घड़े से निकालूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा ये बात है। बोले ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार जनों को भी निकाल दूंगा। बोले और? बोले अब तो निकालो। बोले अभी कैसे? बोले और क्या बाकी रह गया? बोले हाँ। तो ये जो मैं बर्तन बना रहा हूँ, यह बैल के कंधे पर लाया गया है, हाँ, गाड़ी में। तो उनको भी आप अपना जो है संसार सागर से छुड़ाना पड़ेगा। बोलिए उनको भी छुड़ाना पड़ेगा? बोले हाँ। तो ठीक है, उनको भी छुड़ा देते हैं। ठीक है, उनको भी छुड़ा देंगे। तो बोले और? तो इसमें जो है जन्म मृत्यु का चक्कर में हमारे वंश में जो हो उसको भी, अब बोले सबको। बोले अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। तो बोले आप भाई, बोले अच्छा सुनिए, अब जो है हम लोगों सबको संसार सागर के छुड़ा करके, और जो इसको सुनेगा वो वचन देना पड़ेगा आपको। बोले क्या? इस कथा को जो सुनेगा उसको भी संसार सागर से छुड़ाना पड़ेगा। बोले ठीक है, तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, अब तो निकालो। तब जो है कुम्हार ने भगवान कृष्ण को उस घड़े से निकाला बाहर। बोले ठीक है, ये भगवान कुमार ने हाथ जोड़ लिया, उनके चरण धोए और चरण रज को, उनके धूल धोए हुए जल को अपने घर में छीटे। सारे लोगों ने जल पिया और जो है सब पवित्र हुए। तो भक्ति उसके मन में जग गई। तो जैसे केवट ने भगवान राम को जानते थे ये नारायण हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो है कि हे भगवान, हे राम जी, अब मैंने सुना है कि आपके पैरों के धूल से पत्थर की नारी जो थे अहिल्या, वो तर गई। वो एक पत्थर की शिला होते हुए नारी बन गई। तो आपके कहीं इस चरणों में जो धूल है, इस धूल जो हमारे नाव में लगेगी, जो काठ की नैया है, और इस काठ की नैया में जब लगेगी और कहीं ये नैया नारी बन गई, तो मेरा रोजी रोटी चली जाएगी। और जब मेरी रोजी रोटी चली जाएगी तो फिर मैं कमाऊंगा कैसे, फिर मैं खाऊंगा कैसे, मेरी जीविका कैसे चलेगी। इसलिए प्रभु आपसे आग्रह है कि पहले आप अपना
चरण धोने दीजिए। श्री राम जी हंस दिए। वह समझ गया, अरे केवट तुम मुझे क्या कहोगे, तुम इस संसार सागर से उतरना चाहते हो, ये तुम्हारी इच्छा है। भगवान मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है, जब तक आप चरण नहीं धोने देंगे तब तक मैं इस नौका से इस गंगा को पार नहीं उतरने दूंगा। तो भगवान ने क्या कहा, ठीक है लाओ, जल्दी से लाओ। नारद वो केवट ने तुरंत जो है कठौता मंगवाया, जल रखा और उसमें भगवान के चरण धोए, और चरण धोए तब फिर जो है और उस जल को लिए सारे परिवारजनों ने उस चरणामृत को पिए, घर में जाके छीटे और कहा प्रभु अब आप पार होइए। आनंद से पार हुए। और जब पार हुए तो उनको उतराई जो किराया होता है, तो मैया भगवान श्री राम ने देखा, अरे क्या है भाई, तो मैया जानकी ने अपनी एक अंगूठी देने लगी। बोले नहीं, इसका उतराई मैं कैसे लूँगा, आप जो है उतराई दे देंगे, मतलब ये जो किराया दे दीजिएगा तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मैं आपका ले लूँगा पैसा, और वहाँ हमारे लिए क्या होगा। तो इसलिए प्रभु आप इसको क्षमा करेंगे, ठीक है। अब मेरा उतराई यही है कि मैं आपको यहाँ पार कर दिया, आप मुझे वहाँ पार कर दीजिएगा। ये था केवट का प्रेम, ये भगवान के प्रति उनकी ये प्रेम था, ये भक्ति थी, उनका दर्शन प्राप्त किए। तो नारद जी ने यहाँ पर पूछा कि साधु की जो है, संत के क्या, कि उनका गुण क्या है, तो गुण को सुना। और इस प्रकार से इस भव सागर से पार होने के लिए भगवान की कथा को सुनना बहुत जरूरी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दे सिखा समझुवती तना, मन जैसे जन हो से पतंगा, भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। इसलिए नारद जी को भगवान ने विवाह करने नहीं दिया, क्योंकि नारद भगवान के परम भक्त हैं, और जब विवाह हो जाते तो फिर माया मोह के चक्कर में फंस जाते। नारद जी को समझाया भगवान ने कि इसलिए मैंने तुम्हें नारद विवाह नहीं करने दिया। नारद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे कारण जो है भगवान को इस धरती पर आकर के नारी विरह में चक्कर काटना पड़ रहा है। तो भगवान ने सारी बात समझा दिया, नारद ये तो सारी लीला मेरे कारण ही होती है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही लोग नाचते हैं, इसलिए तुम नारद चिंता मत करो, अपने ऊपर दोष मत लो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।